हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 6 सऊदी अरब द लैंड ऑफ हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 है सऊदी अरब द लैंड ऑफ हॉट डेजर्ट, यानी सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक गर्म रेगिस्तान वाला भूमि है। ए डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड विथ सैंड विथ वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन, यानी ऐसा ज़मीन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बालू हो लेकिन कम वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हों, ऐसे ज़मीन को डेजर्ट यानी रेगिस्तान कहते हैं। द हॉट डेजर्ट occurs on the western margin of the continent, यानी गर्म रेगिस्तान वेस्टर्न मार्जिन के कंटिनेंट में मौजूद होता है। There are also known as tropical desert, यानी इन्हें ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहा जाता है। Some of these desert of the world are, और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में जो कि पूरे विश्व में विख्यात हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए बारी बारी से सभी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डेजर्ट है सहारा डेजर्ट एंड कलारी डेजर्ट इन अफ्रीका, यानी सहारा डेजर्ट और कलहारी डेजर्ट यह अफ्रीका में मौजूद है। इसके बाद दूसरा जो है रेगिस्तान इम्पॉर्टेंट वो है गोबी डेजर्ट एंड थार डेजर्ट इन एशिया, और एशिया में थार डेजर्ट और गोबी डेजर्ट प्रसिद्ध है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, तीसरा है अटकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, और जो तीसरा डेजर्ट है उसका नाम अटकामा डेजर्ट साउथ अफ्रीका में यह मौजूद है। इसके बाद हम द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के बारे में भी देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि 5 नंबर पे जो डेजर्ट आता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है उसका नाम कोलोराडो डेजर्ट है। द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और इन सभी डेजर्ट्स में से सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सऊदी अरब, ए लार्ज कंट्री सिचुएटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला, यानी तो इस चैप्टर में हम सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे जो कि अरेबियन पेनिनसुला में पाया जाता है या स्थित है। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ रूल्ड बाय द किंग ऑफ सऊदीज़ डायनेस्टी, यानी सऊदी अरेबिया का जो साम्राज्य था वह सऊद के डायनेस्टियों के राजाओं द्वारा राज किए जाते थे। इट इज़ द रॉयल कैपिटल ऑफ द रियाद, लद्दाख इज़ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, यानी और इस राज्य की राजधानी रियाद हुआ करती थी और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लद्दाख हुआ करती थी। इट इज़ रॉकी प्लेटू कवर्ड विद द वास्ट डेजर्ट, और यहाँ पर जो ज़मीन था वह चट्टानों के प्लेटूस से घिरा हुआ था जिन पर डेजर्ट मौजूद था। इट लाइज बिटवीन द रेड सी इन द वेस्ट एंड रशियन गल्फ इन द ऑन द ईस्ट, यानी और ये पूरा इलाका जो कि ईस्ट वेस्ट की ओर से रेड सी और ईस्ट की ओर से रशियन गल्फ से घिरा हुआ था। द लैंड इज़ बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर एंड द यूनाइटेड अरब एमिरात, ओमान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, यानी यहाँ पर जो कि सऊदी अरब के पड़ोसी राज्य हैं या देश कहे जाएं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरात, ओमान और यमन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। ये कुछ वहाँ के ज़मीन हैं जो कि सऊदी अरब के बॉर्डर को टच करते हैं, या ये कहा जाए कि इनके पड़ोसी देश हैं। इसके बाद हम लैंड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। द लैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 5 रीजन, कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल प्लेटू एंड रशियन गल्फ रीजन एंड द डेजर्ट, यानी यह ज़मीन जो सरफेस है इसे भी 5 भागों में बांटा गया है। द नैरो कोस्टल plain and the western highlands form 2 country important province, Makkah in north and असर इन साउथ, यानी
नॉर्थ में मक्का और असिर जो कि साउथ में और मक्का नॉर्थ में मौजूद है। मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज़ हाई एंड माउंटेन्स अलॉन्ग द रेड सी इन द ईस्ट, और ईस्ट की ओर बहुत सारे माउंटेन्स भी सऊदी अरब में पाए जाते हैं जो कि रेड सी की ओर मौजूद है। द माउंटेन्स स्लोप ग्रेजुअली ईस्टवर्ड टू द रशियन गल्फ into the vast plateau and the desert that make up most of the country। यानी माउंटेनी स्लोप जो कि ईस्ट की ओर मौजूद है जहाँ पे रशियन गल्फ पाया जाता है, वहीं से प्लेटूस की शुरुआत होती है और इसके पहले ज़्यादातर भाग डेजर्ट में ही बदला रहता है। The highland arise from the coastal plain to form mountain wall along the country western edge। यानी हाईलैंड जो कि कोस्टल प्लेन्स के ओर से माउंटेन बनाने का काम करती है, वह वेस्टर्न एज के ओर पाया जाता है। इन मैनी एरियाज द लैंड इज़ डीपली इरोडेड एंड अनइवन। यानी जितने भी इसके अलावा जो ज़मीन है वह बुरी तरीके से खदर चुकी है। नाज्ड ऑन द ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स इज़ ओनली हाई central plateau of the Saudi Arabia where the land surface are almost level। यानी नाज्ड जो कि माउंटेन की ओर से ईस्ट में मौजूद है, यही सेंट्रल सऊदी अरब का सेंट्रल प्लेटू है जो कि सबसे ऊंचा जगह पर मौजूद होता है। यही थोड़ा समतल होता है। इन सम प्लेसेस देयर आर लॉन्ग क्लिफ लाइक्स हिल्स, और यहीं पे कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ की लंबे लंबे क्लिफ जैसे पहाड़ हैं। बॉर्डरिंग द प्लेटू आर 3 Saudi Arabia's longest and modern barren desert, Nafud in the north, Duha in the south, Rub al Khali in the south। और जो कि इसके बाद सऊदी अरेबिया में सबसे लॉन्गेस्ट और बंजर, एक तरह से कह सकते हैं कि बंजर भूमि या डेजर्ट है, जिनकी नॉर्थ में नफूद, ईस्ट में दुआह और साउथ में रूबल खली, यह कुछ डेजर्ट हैं। रूबल खली इज़ ए लार्जेस्ट सैंडी डेजर्ट एंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सैंड। रूबल खली एक ऐसा सैंडी डेजर्ट है जहाँ पर हमेशा बालू मौजूद होता है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्टी क्वार्टर एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट डेजर्ट, और यह विश्व का सबसे खाली डेजर्ट भी माना जाता है जिसका नाम रूबल खली है। Along the Persian Gulf stretches the low-lying eastern province of Hosho which is very rich in oil। यानी इसके अलावा रशियन गल्फ जो कि ईस्टर्न प्रोविंस के निचले हिस्से में पाया जाता है, यहाँ पर एक होशो नाम का शहर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। इसके बाद हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसा मौसम होता है। सऊदी अरब इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। यानी सऊदी अरब सबसे हॉटेस्ट प्लेस है पूरे विश्व में। द क्लाइमेट इज़ ग्रेजुअली हॉट एंड ड्राई। और यहाँ का जो मौसम होता है वह सूखा और गर्म होता है। इन समर इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड एट नाइट। यानी यहाँ पर जो गर्मी होती है, यानी गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में, और रात में ठंडी होती है। इन विंटर डेज आर वार्म बट नाइट्स आर बेटर कोल्ड। यानी ठंडियों के समय में दिन तो गर्म रहता ही है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। कोस्टल एरियाज हैव ए स्टिल लोअर टेम्परेचर ड्यू टू द कोल्ड करंट फ्रॉम सीज। यानी कोस्टल इलाका का टेम्परेचर तभी कम होता है क्योंकि वहाँ पर भी जो सी द्वारा
कोल्ड करंट लाए जाते हैं, यानी ठंडी हवाएं वहाँ भी बहती है। हियर इट इज़ ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर मौसम शुष्क पूरे साल रहता है। स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड ब्लो विथ ग्रेट स्पीड, यानी यहाँ पर रेतीले तूफ़ान जो कि बहुत सारे डस्ट के साथ बहुत ही स्पीड में बहते रहते हैं। दे कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर सो दे आर हार्डली एनी रेन, यहाँ पर के हवाओं में बहुत कम नमी होती है, इसके वजह से यहाँ भी बारिश भी बहुत ही कम होती है। द कंट्री इज़ कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ लूज सैंड, और यानी यह जो देश है यहाँ पर एक मोटी सी चादर होती है जो कि लूज सैंड से बनी होती है। व्हेन the strong wind blow across the region, they carried large amount of sand with them in sandstorm, यानी लेकिन जब यहाँ पर तेज़ हवाएं बहती हैं तब उन हवाओं के साथ इन इलाकों में उस अपने साथ बालू को भी ले जाती है, जिस तूफ़ान को सैंडस्टॉर्म भी कहते हैं। द विंड also shift the sand to the form muds and ridges, or called sand dunes, which are turn change with different direction of the wind, यानी विंड जिस ओर बहता है, यानी हवा जिस ओर बहता है उस ओर बड़े बड़े टीले बन जाते हैं जो कि बालू से बने होते हैं। इन्हें ही उस दिशा में बनते हैं जिस दिशा में हवा उल्टा बह रही है। उल्टे दिशा में हवा के सैंड ड्यून्स बनते हैं। इसके बाद हम वाटर रिसोर्सेज की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ जनरली हॉट एंड ड्राई लैंड वेयर ए लिटिल रेनफॉल एंड हैंस इट हैज़ ए नो परमानेंट लेक और रिवर, यानी सऊदी अरेबिया ऐसे तो सूखा और गर्म जगह है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर नदियाँ और झील परमानेंट नहीं होंगी। द सोर्सेज ऑफ वाटर are scarce because the river carry the rainwater only for short time, यानी यहाँ पर पानी की कमी बनी रहती है क्योंकि नदियों में जो पानी रहता है वह केवल बारिश का ही होता है और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इनमें पानी भी बहुत कम ही होता है। The eastern part has occasionally heavy rain that fill wide gullies called valleys with water, but they flow only temporarily, यानी ईस्टर्न पार्ट में कभी कभी भारी वर्षा हो जाने के कारण यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वह भर जाती हैं और ये भी कभी कभी ही ऐसा होता है कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाए। A number of wells have been drilled in these valleys which make up the chief source of water, यानी इन इलाकों में जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ पर कई सारे नदियों द्वारा में जो पानी होती हैं वहाँ के आसपास वाले इलाके में कई सारे कुएं बना दिए जाते हैं जो कि बरसात के बाद, यानी जब बरसात वहाँ पर नहीं होगी तब उस समय के लिए पानी का वो मुख्य सोर्स हो सकता है। In the northern part there are no rainfall but suddenly storms brings flash flood, यानी नॉर्दर्न पार्ट में ऐसे तो बारिश ही नहीं होती है लेकिन कभी कभी वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। Another very important water source is the oasis, a fertile place where underground water comes to the surface, thus allowing the people to practice agriculture, यानी इन वेदिस के अलावा कुछ और भी वाटर के मुख्य सोर्स हो सकते हैं जिसे हम ओएसिस भी कह सकते हैं। तो ऐसे भूमि जहाँ पे कुछ थोड़ी थोड़ी फर्टाइल हो यानी उपजाऊ हो, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर तक आ जाता है और यही कुछ कारण होता है जो कि वहाँ पर खेती का भी मुख्य सोर्स बनाता है। इसके बाद यहाँ पर उगने वाले वेजिटेशन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ड्राई क्लाइमेट, स्कैंटी ऑफ rainfall and poor soil in Saudi Arabia make most of the region unfertile and permits very little vegetation, यानी सूखा मौसम होने की वजह से, कम बारिश होने की वजह से और कम मिट्टी की क्वालिटी होने की वजह से सऊदी अरेबिया के ज़्यादातर हिस्सा अनुपजाऊ होते हैं। जहाँ
इसी वजह से वहाँ पर कम वेजिटेशन भी उग पाता है। ओनली थॉर्नी shrubs, plants like cactus, prickly pears, etc., which can withstand the climatic desert climate and adapt themselves to the region of the low water rainfall grow here। यानी केवल ऐसे ही पौधे जो कि कटीले होते हैं जैसे कि कैक्टस और प्रिकली पियर, यह कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि उतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी उग सकते हैं, जो अपने आप को कम पानी की वजह से भी उगा सकते हैं। The xerophytic plant have thorn and sharp spines which help them to withstand drought। यानी जो जीरोफेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें थॉर्न यानी कांटे मौजूद होते हैं जो कि उन प्लांट्स को गर्मियों के मौसम में या सूखा जब पड़ता है तब उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। Some spices have literally leaves while other are leafless and store water in their fleshy stems। कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो कि उन पौधों में पत्तियां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही पौधे, ज़्यादातर वहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं वो अपने फ्लैशी स्टेम में वाटर को स्टोर कर पाते हैं। They have root that goes deep into the ground in search of water। और इन पौधों के जो रूट होते हैं वो पानी की तलाश में ग्राउंड के बहुत नीचे तक चले जाते हैं। A few other have a repulsive smell which protect themselves from goat and other animals। यानी कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए यानी जानवरों से या बकरियों से बचाने के लिए कुछ स्मेल्स को छोड़ती हैं जो उन्हें अलग जानवरों से बचने में मदद करती हैं। इन सम एरियाज डेट, मेलन, टोमेटो एंड फ्यू अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन यूजिंग डिस्टिलेंट वाटर। यानी कुछ अलग इलाकों में जहाँ पर खजूर, मौसमी, टमाटर और भी अन्य फल और सब्जियों को उगाया जाता है डिस्टिलेंट वाटर को प्रयोग करके। डेट एंड पाम ट्रीज मोस्टली ग्रो नियर ओएसिस। और डेट और पाम जैसे पेड़ ओएसिस वाले स्थान पर उगते हैं। डेट पाम्स आर यूजफुल इन मैनी वेज टू द पीपल। और डेट और पाम यानी खजूर का प्रयोग बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। डेट आर हैव सैपल फूड। और यहाँ का जो डेट यानी खजूर है वो यहाँ का सैपल फूड है। देयर लीव्स आर यूज्ड टू मेक मैट्स एंड बास्केट्स। यानी इन की पत्तियों का प्रयोग करके चटाई और डिब्बा यानी बास्केट बनाया जाता है। इट्स फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप। इट्स ट्रंक आर यूज्ड टू मेकिंग डोर्स एंड रूफ्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। यानी डेट का जो पेड़ है वो इंसानों को बहुत से रूप में अलग अलग फ़ायदा देता रहता है। इसके फाइबर से हम रस्सियाँ बना सकते हैं। इसके ट्रंक का यूज़ करके हम दरवाज़ा, छत और अलग अलग फर्नीचर्स को बना सकते हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ। हॉट डेजर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया डू नॉट हैव ए कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ। यानी यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत कम ही जानवर या जंगली जीवन मौजूद है जो कि इस इन्वायरमेंट में आसानी से पाया जा सकते हैं। ओनली दोज एनिमल्स हु हैव द कैपेसिटी टू सर्वाइव इन द हार्श इन्वायरमेंट आर फाउंड हियर। केवल ऐसे ही जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं जिनके अंदर ऐसे हार्श इन्वायरमेंट में रहने की क्षमता होती है, वही यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक, स्क्वायरल, रैट एंड माइस बोरो themselves in a hole below the ground in the to escape from their predators। यानी ऐसे जानवर जैसे लिजर्ड, स्नेक, स्क्वायरल, रैट और माइस ये सभी ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर उसके अंदर रहते हैं ताकि वह अपने प्रीडेटर यानी शिकारियों से बच सकें। Animals like antelope, hyenas, jackals
fox, badgers, etc. are able to wander around to distance area in search of food and water। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जैसे कि एंटीलोप, हाइना, जैकाल, फॉक्स, बैजर्स। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि खाने की तलाश में और पानी की तलाश में कई मील तक दूर तक जा सकते हैं और इन्हें ढूंढ सकते हैं। Insects like spider, scorpions, termites, ants, locutus and some birds are also found here। कुछ ऐसी कीड़े जैसे कि स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, सेंटीपीड्स, एंट्स और लोकेटस जैसे जानवर कीड़े यहाँ पर आसानी से पाए जाते हैं। और कुछ चिड़िया भी यहाँ पर यानी पक्षियाँ भी कुछ पाई जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट is the camel who have well adapted to the desert environment। और इन सभी जानवरों के अलावा एक ऐसा भी जानवर पाया जाता है जो कि इस डेजर्ट में अपने आप को अडेप्ट कर लिया रहता है, जिसे कैमल कहा जाता है। ही इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल इन द डेजर्ट। और यही यानी कैमल ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल एनिमल है डेजर्ट में। द कलर ऑफ द कैमल मार्गेज विथ दैट ऑफ द डेजर्ट सरफेस। यानी कैमल ऐसे तो इसका कलर इस तरीके से डेजर्ट के सरफेस से मैच हो जाता है कि पता ही नहीं चल पाता है कि कैमल है कहाँ। द camel has a strong leg, paddled feet which enables him to move fast without sinking into the body, sandy soil or rocky surface। यानी कैमल का जो पैर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसके फीट बहुत ही चपटे होते हैं, जिसके वजह से यह मिट्टी या बालू में धंसने की बजाय बहुत ही तेज़ी से और आसानी से चल सकते हैं। चाहे वो रॉकी सरफेस हो या सैंडी सॉइल हो, वे दोनों ही जगह पर आसानी से चल सकते हैं। Its strong body help him to carry huge load on his back। और इसकी स्ट्रांग बॉडी भारी वजन को लेकर के बहुत ही आसानी से ढो सकता है। कैमल आर एबल टू स्टोर वाटर इन द सैक ऑफ इन द वॉल ऑफ हिज स्टमक। यानी कैमल भी अपने पेट में पानी को स्टोर कर सकता है। दिस enables him to go without water for many days। और इसी कारण की वजह से कैमल बहुत दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। इट्स फैटी हम्प्स सप्लाइज हिम एनर्जी एट द टाइम ऑफ starvation। यानी इसका जो कुबड़ होता है इसमें बहुत सारा एनर्जी होता है जो खाना ना मिलने की वजह से या पानी ना मिलने की वजह से इनके अंदर एनर्जी बनी रहती है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ विच बाइट्स द स्टेम इवन द थॉर्नी प्लांट। यानी इनके जो जबड़े होते हैं या दांत होते हैं ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, जो कि किसी भी कटीले पौधे को भी उसके कांटे के साथ ही खा जाया करते हैं। Its nostril and eyelids are long and thick so as to protect the animals from the dust blowing the wind and storm। यानी इनके नॉस्ट्रिल्स और आईलिड्स भी बहुत ही लंबे और थिक होते हैं, जिनकी वजह से इन जानवरों को जो भी तूफ़ान होती है या तेज़ हवाएं बहती हैं इनसे बचने में मदद करती हैं। Thus, the animal is the most adaptable mean of transport in the desert। और इस तरीके से कैमल जो है बहुत ही अच्छा डेजर्ट का ट्रांसपोर्ट है, इसलिए therefore is also known as the ship of the desert। और इसीलिए इसे शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लाइफ ऑफ पीपल्स के बारे में हम देखते हैं। द पीपल्स ऑफ सऊदी अरब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पीपल लिविंग नियर द ओएसिस। यानी पहले वो लोग आते हैं जो कि ओएसिस के नज़दीक रहा करते हैं, और दूसरा पोस्टेरियल नोमैड्स जो कि वहाँ की अधिकृत जनजाति हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। पीपल लिविंग इन द मॉडर्नाइज्ड सिटी। और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि मॉडर्नाइज्ड सिटी में रहते हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पीपल लिविंग नियर एन ओएसिस। यानी ऐसे लोग जो कि ओएसिस के पास रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।
पीपल नियर एन ओएसिस लीड ए हेल्दी लाइफ, यानी ऐसे लोग जो ओएसिस के पास रहते हैं वो बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं, क्योंकि देयर इज़ ए परमानेंट सेटलमेंट ऑफ पीपल नियर ओएसिस एज हियर दे स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर इज़ फॉर देयर नीड, यानी उनके नीड के लिए जितनी वाटर की ज़रूरत होती है वे वाटर ओएसिस से पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ के लोग ओएसिस के पास ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। दे ग्रो वीट, बार्ली, मेज़, मिल्ट, राइस एंड डेट पाम, और यहाँ पे कुछ उगाए जाने वाले फसल हैं जैसे कि वीट गेहूँ, बार्ली, मेज़, राइस, मिल्ट और डेट पाम। दे ऑल्सो कीप कैटल, शिप एंड गोट, और यहाँ पे पशु के नाम पे भेड़ और बकरियों को पाला जाता है। दे लिव इन ए फ्लैट रूफ्ड हाउस विथ वॉल एंड रूफ मेड अप ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स विच कीप्स देम रिलेटिवली कूल अगेंस्ट द हीट ऑफ द डे, यानी जितनी गर्मी दिन में पड़ती है उसके मुकाबले ऐसे लोग ऐसे जगह पर रहना पसंद करते हैं जो कि फ्लैट रूफ्ड हाउस होते हैं और इनके दीवार और छत ड्राइड ब्रिक्स से बने होते हैं। देयर डाइट्स इंक्लूड्स ग्रेन, मीट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, और यह खाना में ग्रेन, मीट, वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाते हैं। इसके बाद पोस्टेरियल नोमैड्स, मोर देन हाफ ऑफ द अरब आर नोमैड्स, यानी अरब में ज़्यादातर लोग रहने वाले नोमैड्स हैं। दे आर नोन एज बेडोमिन्स, और इन्हें बेडोमिन्स के नाम से भी जाना जाता है। दे हैव फिक्स्ड होम, यानी इनके घर पक्के होते हैं। दे लिव इन ए टेंट मेड अप ऑफ क्लोथ और एनिमल्स स्किन, यानी जानवरों के चमड़े से या कपड़े से बने टेंट में ये लोग रहा करते हैं। दे रियर एनिमल लाइक कैमल, हॉर्स, शिप एंड गोट, ये लोग ऐसे जानवरों को पाला करते हैं जैसे कि कैमल, हॉर्स, शिप और गोट हों। दे वेंडर्ड around in caravans with their animals in long row in search of pasture water, यानी ये लोग अपने पाले गए जानवरों को कारावंस के पास चराते हैं ताकि वहाँ पर उन्हें अच्छी मात्रा में पानी और भोजन मिल सके। बर्नदीज कंज्यूम मिल्क, चीज़ एंड मीट प्रोवाइडेड बाय द एनिमल्स, यानी वे जो जानवर को पाले हैं उन्हीं जानवरों से वे लोग दूध, मक्खन और भी मांस को खाया करते हैं। एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड देम विथ वूल्स, हाइड्स एंड स्किन्स, और यहाँ के जो जानवर हैं उनकी मदद से ये लोग उनका चमड़ा या ऊन निकाल करके बेचा करते हैं। बरूनीज आर एक्सपर्ट वीवर ऑफ कॉटन एंड वूल, यानी बरूनीज ये ऐसे लोग होते हैं जो कि कपड़े बुनाई के मामले में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये लोग कॉटन और ऊन का प्रयोग करके बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े बनाया करते हैं। दे व्यू वर्ल्ड क्लास ब्लैंकेट, कारपेट, रफ्स, यानी यहाँ के लोग बहुत ही अच्छा प्रकार का कारपेट, ब्लैंकेट और भी बहुत सारी चीज़ अपने हाथों से बनाया करते हैं। दे एक्सचेंज दिस प्रोडक्ट्स फॉर ग्रीन, डेट एक्सेट्राज, और ये लोग इन्हीं चीज़ों को बेच करके अपने लिए अनाज लाते हैं और अपनी जीवन यापन किया करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीपल लिविंग इन मॉडर्नाइज सिटी, यानी ऐसे लोग जो कि मॉडर्नाइज सिटी में रहा करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल फील्ड इन सऊदी अरब हैव चेंज द लाइफ ऑफ इट्स पीपल, यानी सऊदी अरब में ऑयल फील्ड की डिस्कवरी के बाद यहाँ पर जो लोग रहा करते हैं उनकी जीवन ही अचानक से बदल गई। द सिटी ड्वेलर्स इंजॉय ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, और यहाँ पर जो कि मॉडर्न सिटीज़ में रहा करते हैं ये लोग बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को यापन कर पाते हैं, क्योंकि बिग सिटीज़ लाइक रियाद, जियाद, मक्का, हल्फ, बरकादा एंड मरिंडा are filled with skyscrapers, broad street, big cars, bus and trucks, यानी यहाँ के कुछ बड़े बड़े शहरें हैं जैसे कि रियाद, जियाद, मक्का,
गल्फ, बरुकड़ा और मेडिना, जो कि बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स, ब्रॉड बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बस और ट्रक्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एयर कंडीशनड कार, हाउस, स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल, स्कूल एंड मॉल्स एंड सुपरमार्केट्स आर वेरी कॉमन इन दिस सिटीज़। और यहाँ पर एयर कंडीशन कार, घर, स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल, स्कूल और मॉल, इसके अलावा और सुपरमार्केट जैसी चीज़ें इन शहरों में कॉमन है। इन स्पाइट ऑफ सच डेवलपमेंट द सोसाइटी इन सऊदी अरब इज़ स्टिल वेरी ट्रेडिशनल, यानी यहाँ की सोसाइटी सऊदी अरब की बहुत ही ट्रेडिशनल है। वुमेन कवर देयर बॉडीज़ विथ लॉन्ग रोब्स कॉल्ड अबा, और यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वे अपने शरीर को रोब यानी आबा से ढकी होती हैं। दे ऑल्सो कवर देयर फेस विथ वेल्स, और वे लोग अपने चेहरे को वेल्स से ढके होते हैं। मेंस वेयर लॉन्ग वाइट रोब्स कॉल्ड थ्वाब्स, यहाँ के जो लोग होते हैं वे लंबे लंबे वाइट रोब्स को पहना करते हैं जिसे थ्वाब कहा जाता है। गुटरा इज़ देयर हेड कवरिंग, और गुटरा से ये अपना सिर को ढके रहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देयर हेड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, जो इनके सिर को सूरज की रोशनी गर्मी से बचाती है। द गटरा इज़ हेल्ड इन द प्लेस ऑफ बाय द रिंग और ए स्ट्रिंग, और ये इसे अपने सिर पे एक रिंग या रस्सी से बांधे होते हैं। ट्रेडिशन एंड कल्चर, इसके बाद हम यहाँ पे ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। इस्लाम इज़ द मेन रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरब एंड अरब इज़ देयर मेन लैंग्वेज, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस्लाम यानी मुस्लिम लोग रहते हैं, और यहाँ की जो मेन भाषा है वह अरबिक है। द अरब आर फॉन्ड ऑफ पोइट्रीज़ एंड प्रोज, अरब के लोगों को पोइट्री सुनना और प्रोज बहुत ही अच्छा लगता है। द बेडोनीज हैव देयर ओन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड पोएम्स रिलेटिंग टू करेज, देयर लव एंड वॉर, यानी यहाँ पे जो लोग बनूदीज़ के पाए जाते हैं वे अपने ही ओन ट्रेडिशन के लिए माने जाते हैं, जिनके अपने ही कुछ अच्छे या ट्रेडिशनल गाने होते हैं जिनकी मदद से वे अपने भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ द हॉलीएस्ट प्लेस ऑफ मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, और यहाँ पर जितने भी पूरे विश्व में जितने भी लोग मुस्लिम होते हैं वो यहीं पर घूमने के लिए या पूजा करने के लिए आते हैं। मोस्ट रिकवर्स pilgrims center of the Muslim are Mecca and Medina situated in the Saudi Arabia, यानी उनके सबसे धार्मिक स्थल मक्का और मदीना, जो कि दो यहाँ पर फ़ोटो दिखाए गए हैं, वे सऊदी अरब में स्थित हैं। मक्का इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, यानी मोहम्मद साहब का जहाँ पर जन्म हुआ था वह मक्का शहर है। और मदीना इज़ द प्लेस वेयर प्रोफेट मोहम्मद वॉज बरीड आफ्टर हिज डेथ, यानी उनके मृत्यु के बाद उन्हें जहाँ पर दफनाया गया था वह जगह मदीना था। ईच ईयर मिलियंस ऑफ मुस्लिम कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू विजिट दिस पिलग्रिम्स सेंटर एंड परफॉर्म देयर पिलग्रिमेज कॉल्ड हज, यानी यहाँ पर प्रत्येक साल करोड़ों मुस्लिम यहाँ पर पूरे संसार से आते हैं और इस जगह में अपनी आस्था लेकर आते हैं, जिसे वे हज के नाम से जानते हैं। इसे हज कहा जाता है। इसके बाद हम इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द मिनरल ऑयल ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड, सऊदी अरब हैज़ emerged in one of the part of the richest country in the world during the past 30 years, यानी मिनरल ऑयल के डिस्कवरी के बाद, जिसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, सऊदी अरब विश्व का सबसे महंगा देश बन चुका है पिछले कुछ 30 सालों में। Several large industries like petroleum refining, oil and steel, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र हैव बीन सेटअप, और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग,
स्टील और आयरन की कंपनियां, साथ ही सीमेंट और फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियां भी स्थित हैं। जुबैल एंड दम्माम आर द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस। जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं वे ज़्यादातर यही दो शहर हैं जो कि जुबैली और दम्मम हैं। दे आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट और यह वहाँ के उत्तरी कोस्ट के पास मौजूद है। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट यानबू इज़ द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर और यहाँ पे जो कि वेस्टर्न कोस्ट में यानबू नाम का शहर है जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेंटर है। Textile, leather, soap, handicraft and processed food industries have also developed in these days। और इन दिनों में वहाँ पे टेक्सटाइल, लेदर, सोप, हैंडीक्राफ्ट और भी प्रोसेस्ड फूड की इंडस्ट्रियाँ बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। जियाद इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट यानी जिद्दाह जो कि वहाँ का सबसे बिजिएस्ट और इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। इट हैज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑल्सो और इसे बड़ा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब हैज़ इंटेलिजेंटली यूटिलाइज्ड दिस नेचुरल रिसोर्सेज टू बेनिफिट ऑफ द पीपल एज वेल एज द कंट्री यानी यहाँ की जो कि सरकार है जो कि सऊदी अरेबिया के ज़्यादातर लोगों और अपने देश की भलाई के लिए ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते हैं। हैंस सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और सऊदी अरेबिया विश्व का सबसे विकसित और महंगा देश है। और इस तरह से हमने इस चैप्टर में सऊदी अरेबिया के बारे में सारी चीज़ों को पढ़ लिया है और यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर विज़िट करें।